गौरी नंदन तुमको वंदन शंभु सुत गणनायकम विघ्नहारक दुख निवारक गणपति प्रथमेश्वरम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान के भंडार में। और आज हम बात करेंगे भगवान श्री गणेश जी के बारे में। उनका स्वरूप कैसा है, वह कौन है, उनका प्राकट्य कैसे हुआ, उनको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, यह सब सारी बिंदुएं जो हैं हम अपने इस YouTube में पहले ही कर चुके हैं। आइए बिना विलंब किए हुए अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न पहला हमारा ये है कि भगवान गणेश जी कौन है। मित्रों, भगवान गणेश भगवान शिव और माता पार्वती के प्रथम पुत्र हैं। विघ्नहर्ता और दुख निवारक गणपति और विनायक आदि के नामों से पूजा जाता है। भगवान शिव एक बार कैलाश में तपस्या कर रहे थे, तो माता पार्वती जो है स्नान करते समय अपने उपटन को अपने शरीर से छुड़ाकर उसे एक बालक का रूप प्रदान करती हैं और उसमें अपनी शक्ति से प्राण डालकर उनको जो है अपना पुत्र बना के और उनको द्वार पे खड़ा करके माँ पार्वती अंदर स्नान करने के लिए जाती हैं गुफा में, और उनसे बोल के जाती हैं कि हे पुत्र, आप जो है जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आ जाऊं तब तक आप इस दरवाजे पर खड़े होकर पहरा दीजिएगा ताकि कोई अंदर ना आने पाए। ऐसा कह के माता पार्वती अंदर स्नान करने चली गई। भगवान गणेश वहीं द्वार पर खड़े होकर पहरा देने लगे। भगवान शिव जब अपने ध्यान से निकलते हैं और माता पार्वती से मिलने की उत्कंठा जागृत करते हैं अपने मन में, तो वह गुफा की तरफ जाने लगते हैं। और वहाँ जब देखते हैं कि भगवान श्री गणेश द्वारपाल के रूप में खड़े हैं, तो उन्होंने बिना पूछे ही अंदर प्रवेश करने का निश्चय किया। किंतु भगवान गणेश वहाँ पर अपनी माता का आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शिव को वहाँ अंदर जाने से रोका। इस मध्य भगवान शिव और श्री गणेश जी में भीषण युद्ध हुआ, और इस युद्ध में भगवान गणेश का सिर और एक दंत टूट गए, जिसकी वजह से भगवान गणेश को एक दंत भी कहा जाता है। मित्रों, जब माता पार्वती स्नान करने के पश्चात गुफा से बाहर आती हैं और अपने बालक का यह स्वरूप देखकर बहुत ही दुखित होती हैं और भगवान से भोलेनाथ से प्रार्थना करती हैं कि हे सदाशिव, हे भोलेनाथ, आप मेरे इस पुत्र को जीवित करें। किंतु भगवान शिव यह मानने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं कि हमारा तो कोई पुत्र है ही नहीं, फिर यह बालक आपका पुत्र कैसे हुआ। तो माता पार्वती कहती हैं, हे महादेव, यह जो पृथ्वी पर सभी मानव स्वरूप हैं, जीव हैं, यह सभी हमारे और आपके फलीभूत के द्वारा उत्पन्न हुए हैं और आप में ही इनका समाहित होना निश्चित है। हमारे मन में एक उत्कंठा जगी कि भगवान शिव के भी कोई पुत्र हो, मुझे भी माता बुलाने वाला कोई हो। यह मन में उत्कंठा करके मैंने एक बालक का स्वरूप प्रदान किया था। किंतु महाराज, आपने जो है वह
इस युद्ध में मेरे पुत्र का प्राण ले लिया, अतः आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पुत्र को पूर्व की भांति फिर से जीवित करें। बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद, सोच विचार करने के बाद भगवान शिव अपने एक गण को जंगल की ओर भेजते हैं और बोलते हैं कि जाओ, जंगल में जो जानवर तुमको पहले दिखाई देगा या जो जीव पहले दिखाई देगा उसको मारकर तुम ले आना। भगवान शिव के द्वारा यह वचन सुनकर उनके गण जाते हैं और उनके जाते समय जो सबसे पहला जीव मिलता है उनको, वो गजराज होते हैं, हाथी होते हैं वो। तो गण के माध्यम द्वारा जो उस हाथी को मारकर उसका सिर लेके वापस आया जाता है, वह हाथी पहले समय में कोई राक्षस था। उसने भगवान का तप करके उन्होंने मुक्ति प्रदान हेतु बहुत घोर तपस्या की थी। तो भोलेनाथ ने उसको यह आशीर्वाद दिया था कि एक युग में आपको मैं अपना पुत्र बनाकर आपका उद्धार करूंगा। तो मित्रों, वह हाथी का सिर जब उस गण के द्वारा लाया जाता है तो वही सिर भगवान शिव उस पुत्र के, उस बालक के धड़ से जो अलग हुआ रहता है उसको फिर से पुनः जीवित कर लगा के उसको जीवित कर देते हैं। और इस प्रकार माता पार्वती अपने बालक को फिर से प्राप्त कर लेती हैं और सुख की अनुभूति करती हैं और भगवान शिव को इस बात का बहुत ही धन्यवाद प्रदान करती हैं। मित्रों, यह तो कथा रही भगवान गणेश के प्रादुर्भाव की। अगला प्रश्न हमारा आता है कि गणेश जी की पूजा में कौन कौन से मंत्र बोले जाते हैं। मित्रों, वैसे तो गणेश जी के मंत्र अनेक हैं, किंतु उनमें से कुछ चुनिंदा मंत्र हम संकलित करके आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। यह मंत्र जो है, इस मंत्र को बोलने के बाद मैं आप लोगों को अगले प्रश्न की ओर ले चलूँगा। आइए इस मंत्र को श्रवण करते हैं। मुखे ते तांबूलम नयन युगले कज्जल कला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मुक्ति कणिका स्फुरत् साति साटी पृथक्पति हाटक मयि भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीं अविरताम्। मित्रों, यह जो मंत्र है यह भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए बोला जाता है। इसी के मध्य आप लोग यह सुनते होंगे कि जो हमारे भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है उनमें जो प्रथम अध्याय का जो स्वरूप है, वह जो मंत्र है, वह सबसे पहले भगवान गणेश के मंत्र से ही प्रारंभ होता है। वह जो मंत्र है वह इस प्रकार है, उसको वैदिक मंत्र भी बोला जाता है। वह मंत्र ऐसा है। हरि ओम गणानां गणपति गुंहवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनां त्वा निधिपति
अतिगुं हवामहे वसोममाहं जानि गर्भदं त्वं जासि गर्भदं मम। इसी क्रम में एक मंत्र और आता है जो भगवान भोलेनाथ के पुत्र श्री गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु पूजा के समय बोला जाता है। शिव तनय वरिश्रेष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिः परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालां व्यालं यज्ञोपवीतं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। इसी क्रम में एक मंत्र आप लोगों के मध्य और रखना चाहूँगा जिससे भगवान भोलेनाथ के पुत्र श्री गणेश जी को प्रसन्न किया जाता है कि गणनायक दायक चारुफलम वरदायक भक्ति विपत्ति हरम सुरनायक साधक सिद्धिकरम प्रणमामि विनायक विघ्नहरम। तो मित्रों, ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिनको भगवान भोलेनाथ के पुत्र श्री गणेश जी को प्रसन्न करने हेतु पूजा में बोले जाते हैं। अगला प्रश्न यह आता है कि भगवान गणेश प्रथम पूज्य क्यों माने जाते हैं। बाकी हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, लेकिन उनमें श्री गणेश जी ही प्रथम क्यों माने जाते हैं। क्या आप लोगों ने कभी यह प्रश्न सोचा या आपके मन में यह प्रश्न जगा? तो आइए हम आपका इसका उत्तर देते हैं। मित्रों, भगवान गणेश जो हैं वह एक बार की बात है, पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि सभी ब्राह्मण देवता किसी यज्ञ को करने के लिए उत्कंठित होते हैं, किंतु उन लोगों के मन में एक यह बात याद आती है कि हम सर्वप्रथम पूजन किसका करें, क्योंकि सभी देवी देवता पूज्य माने जाते हैं। उनका पूजन हम किस प्रकार और कैसे प्रारंभ करें, यह बात लेकर सबके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। लोग ब्रह्मा जी के पास गए, किंतु उनके पास भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। ब्रह्मा जी के साथ में अन्य गण सब भगवान विष्णु के पास गए, किंतु वहाँ भी उन लोगों को कुछ प्राप्त नहीं हुआ और अंत में भगवान शिव इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आए। उनसे यह प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आइए हम इस प्रश्न को कुछ अलग भाव से करते हैं। तो शंकर भगवान बोलते हैं कि भगवान में सबसे प्रथम किसको माना जाए, यह तो विषय सोचने योग्य है, क्योंकि अगर किसी को हम कहेंगे कि यह उनको पूज्य माना जाए तो अन्य लोग जो है उनके मन में तरह तरह की विचारें उत्पन्न होने लगेंगी। तो उन्होंने एक शर्त रखा, प्रस्ताव रखा कि भगवान गणेश और उनके जो द्वितीय पुत्र थे भगवान शिव के कार्तिकेय महाराज, उन दोनों को लेकर यह प्रस्ताव रखा गया कि इन दोनों में बड़ा कौन है, जगत में बड़ा कौन माना जाएगा जो प्रथम पूज्यनीय होगा। भगवान शिव उन दोनों को अपने पास में बुलाते हैं और कहते हैं कि
आप लोग इस पूरे भूमंडल का 7 बार जो चक्कर लगाकर सर्वप्रथम हमारे पास आएगा, उसको भगवान प्रथम पूज्य माने जाएंगे और पूरा संसार उनको प्रथम पूज्य नीय के रूप में उनकी पूजा करेंगे। भगवान कार्तिकेय अपने जो उनका वाहन है मोर, अपने मयूर वाहन को लेकर उन्होंने शीघ्र ही उस पे आरूढ़ होकर पूरे धरती की, पृथ्वी की, पूरे भूमंडल की परिक्रमा लगाना प्रारंभ कर दिया। किंतु भगवान गणेश बुद्धि के सागर हैं। उनको लगा कि जब तक ये महाराज कार्तिकेय घूम कर आते हैं, चारों भूमंडल में घूम कर भ्रमण कर कर आएंगे, तब तक जो है अगर हम अभी शुरुआत करते हैं तो बहुत विलंब हो जाएगा। तो भगवान विष्णु यह सब जब देखें तो मुस्कुरा रहे थे धीरे धीरे। लोग उनकी बुद्धि की प्रशंसा करने के लिए तत्पर थे, क्योंकि उन लोगों को पहले से भी पता था, क्योंकि भगवान जो हैं वह आदि अनादि और अनंत हैं। वो पहले भी थे, आज भी हैं और आने वाले युग में भी उनकी पूजा होती रहेगी। तो भगवान गणेश ने अपने बुद्धि को, अपने विचार को ग्रहण किया और उन्होंने उसी कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव और माता पार्वती के 7 बार परिक्रमा करके आकर खड़े होकर सभी देवी देवताओं के समक्ष अपने माता पिता को प्रणाम किया। मित्रों, यह माना जाता है कि परिक्रमा करने के बाद जो भी वहाँ के लोग थे, वहाँ पे कैलाश पर्वत पर जो मौजूद थे, उन्होंने इस बात की प्रशंसा की। किस बात की प्रशंसा की? कि भगवान गणेश जो हैं ये बुद्धि में अग्रज हैं। उनकी बुद्धि का बखान करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि भूमंडल जो है इतना विशाल काय है, उसकी परिक्रमा लगाना तो आम बात है, लेकिन हमारे गणेश जी के लिए तो भी आसान ही था। लेकिन उन्होंने इसके माध्यम से यह बताना चाहा कि जो है पूरे भूमंडल से भी बड़ा माता पिता होते हैं। मित्रों, इस कड़ी में हम आप लोगों को एक चीज और जोड़ना चाहेंगे। शास्त्रों में एक मंत्र आता है कि माता पुत्र पिता वेदी येन बालो न पाठितः न शोभते सभाबद्धे हंस मध्य भको यथा। कि जो माता पिता अपने बालक को शिक्षा प्रदान नहीं करते, उनको पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, उनको अच्छी शिक्षा से अच्छे संस्कार नहीं देते हैं, वह माता शत्रु के समान और वह पिता वैरी के समान होता है, दुश्मन के समान माना जाता है। जिस प्रकार हंसों के मध्य में बकुला और बकुला के सभा के मध्य में हंस सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार माता पिता जो होते हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार नहीं दे पाते, उनको इस श्रेणी में रखा जाता है। तो जब भगवान गणेश जी ने यह देखा कि मैं पूज्य बन गया, तो बिना अहंकार के उन्होंने इस पद को स्वीकार किया और तब से लेकर आज तक और शायद आने वाले समय में भी भगवान गणेश को प्रथम पूज्य ही माना जाएगा। मित्र, कोई भी शुभ काम होता है, चाहे आप यज्ञ अनुष्ठान मान लीजिए या विवाह संबंधित या अन्य कोई
घर में मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उसमें सबसे पहले भगवान गणेश जी की ही पूजा की जाती है। और इसलिए की जाती है, इसका कारण है गणपति विनायक, विघ्नहारक, दुख निवारक जैसे तमाम नामों से जाने जाने वाले भगवान गणेश हमारे मांगलिक कार्यक्रम में या किसी भी कार्यक्रम में आने वाली बाधाओं को दूर करके हमें शांति प्रदान करते हैं। मित्रों, अगला प्रश्न आता है हमारा कि भगवान गणेश की कितनी शादियां हुई थी और उनकी पत्नी कौन कौन है। मित्रों, भगवान गणेश के 2 विवाह हुए थे। वैसे राजा महाराजा जो पहले के समय में भगवान जी थे उनके भी विवाह होते रहे और कई विवाह हुए हैं, लेकिन भगवान गणेश ने भी 2 शादियां की थी, 2 विवाह किए गए थे, जिनमें से उनकी पहली पत्नी का नाम रिद्धि और दूसरी पत्नी का नाम सिद्धि बताया गया है। रिद्धि और सिद्धि बुद्धि और सुख समृद्धि को प्रदान करने वाली देवी है और साथ में गणेश भगवान होते हैं। तो तीनों लोग मिलाकर मानव जीवन कल्याण के लिए सभी लोगों को सुख प्रदान करने का कार्य करते हैं। इस तरह ज्ञान और ज्ञान के साथ साथ माता पिता की भक्ति के कारण भगवान जी ने जो उन्हें वरदान दिया था कि आप पूजा में प्रथम माने जाएंगे, तो रिद्धि और सिद्धि के मन में ये थोड़ा सा अभिमान आया कि हमारे देव, हमारे जो ये कह लीजिए हमारे जो स्वामी हैं वो तो पूज्य हो गए, प्रथम पूज्य हो गए। यही सोचकर वह दोनों पत्नी बिना अभिमान के अपने पति का जो है सेवा करने लगी और सुख से जीवन व्यतीत करने लगी। अगला प्रश्न आता है, गणेश जी को क्या क्या चीजें पसंद है। मित्रों, गणेश भगवान या अन्य जो भगवान हैं उनके बारे में यह बताया गया है कि भगवान केवल भाव के भूखे हैं। भक्त उनका कैसा भी हो, कितना भी करोड़पति हो, लेकिन अगर उस भक्त का व्यवहार, उसका भाव भगवान के प्रति अगर जरा सा भी नहीं है तो उस भक्ति का कोई भाव नहीं होता। शास्त्रों में बताया गया है, श्रीमद् भागवत कथा में भगवान कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्थात अगर आपके मन में भक्ति है भगवान के प्रति तो भगवान आपके एक किसी पत्ते को भी चढ़ाते हैं, पुष्प को भी चढ़ाते हैं या कोई फल भी चढ़ाते हैं, मन में श्रद्धा रख के तो भगवान उसे जरूर स्वीकार करते हैं। हम बात कर रहे थे गणेश जी को किस चीज़ का भोग लगाया जाता है और उन्हें क्या क्या पसंद है। मित्रों, भगवान गणेश को लड्डू अत्यधिक प्रिय माना जाता है और उसके साथ साथ दूर्बा, जो हम लोग आम भाषा में घास बोलते हैं, घास के ऊपर की जो तना होता है, तने के ऊपर जो का भाग होता है वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। इसके साथ साथ हमारे ग्रामीण अंचलों में जो फूल होते हैं उनको लाल फूल होते हैं, उनको गुड़हल या अड़हुल बोला जाता है, तो वह भी भगवान गणेश को बहुत ही प्रिय है। इसके साथ साथ
फल की बात की जाए तो भगवान को केले बहुत पसंद है, क्योंकि जो उनका सर है, आधा शरीर तो उनका मनुष्य का है, किंतु आधा शरीर जो हाथी का है, क्योंकि हाथी को आप अगर केला देते हो या गन्ना देते हो तो वो बड़े चाव से खाता है। तो हम कह रहे हैं कि हमारे शरीर चाहे जैसे भी, अगर हमारा जो बुद्धि है, बुद्धि तो सर के अंदर नहीं, सर में नहीं होती, तो उसके लिए जैसे हाथी है तो हाथी को केला बहुत प्रिय होता है। और फल आप अगर अमरूद देते हो, नारियल देते हो, तो भी बहुत उसको प्रिय माना जाता है। अगला प्रश्न आता है कि भगवान गणेश की पूजा कब करें, किस दिन करनी चाहिए, किस तिथि को करनी चाहिए। मित्रों, भगवान गणेश की पूजा जो है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है, जिसे गणेश चतुर्थी माना जाता है। तो इस दिन भगवान की पूजा करने के लिए सर्वोत्तम दिन, सर्वोत्तम तिथि मानी जाती है। इसके साथ साथ एक तिथि और आती है, वो संकष्टी चतुर्थी बोला जाता है, जो प्रत्येक माह के पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मानी जाती है। आपको फिर से दोबारा से रिपीट करते हैं। संकटी चतुर्थी वह होता है जो पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को आती है। इसके साथ साथ एक तिथि और है भगवान गणेश को प्रिय है, वह है विनायक चतुर्थी। इस दिन भगवान गणेश की मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए पूजा किया जाता है। और यह जो तिथि आती है वह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आती है। अब इसमें आपको यह समझने का विचार है कि जो संकष्टी चतुर्थी है वह पूर्णिमा के बाद जो 15 दिन का होता है, 15 दिन का जो पक्ष होता है, उसमें आधा 15 दिन पूर्णिमा होता है, उसके आगे पूर्णिमा के बाद अमावस्या आता है। तो पूर्णिमा के बाद जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आती है वो संकष्टी चतुर्थी बोली जाती है। और जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आती है उसको विनायक चतुर्थी बोला जाता है। अगर आपको यह चतुर्थी या यह तिथि मन में ध्यान नहीं आता है तो जब भी आपका है विशेष पूजन हेतु आपका मन करे भगवान गणेश का पूजन करने के लिए, तो आप साप्ताहिक दिन जो आते हैं उनमें से बुधवार गणेश भगवान को बहुत प्रिय है। आप बुधवार के दिन सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सुंदर कपड़े वस्त्र पहनकर भगवान गणेश का धूप दीप नैवेद्य आदि चीज़ों से पूजन करें। और भगवान गणेश आप लोगों की सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आता है, आप लोगों को कुछ जानकारियाँ मिलती हैं हमारी वीडियो के माध्यम से, तो उसको लाइक करें और उनमें जो अपना सुझाव देना चाहते हैं, अपना टिप्पणी करना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। आप लोग यह बता सकते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो कैसा लगा। अगर इनमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता होगी तो हम यह स्वयं करेंगे और ज़रूर करेंगे, जिससे आप लोगों को बिना किसी अलग से जोड़े गए शब्दों का प्रयोग न करके, अलग से चीज़ों का प्रयोग न करके केवल वही बात आप लोगों को बताएंगे जो प्रमाणित है और शास्त्र प्रमाणित है। ऐसा भी मतलब अपने मन से बोला जाए, जो शास्त्र में प्रमाणित है वह भी आप लोगों को बताया जाएगा। और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा वीडियो नेक्स्ट जब आएगा उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए मित्रों आप लोगों को हमारा सब्सक्राइब
चैनल दबा के उसके बेल आइकन बटन को जरूर दबाना है, ताकि जिससे हमारा जो नया वीडियो अपलोड होगा उसके नोटिफिकेशन या उसके संदेश जो होते हैं वह आप लोगों तक शीघ्र पहुँचे। और यह वीडियो आप लोग पूरा देखिए और अपने भगवान गणेश को मनाइए। और हम प्रार्थना करते हैं भगवान गणेश से कि आप लोगों की समस्त मनोकामनाओं को